हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने कुछ बेसिक्स टर्म्स पढ़े थे अबाउट द प्रोबेबिलिटी एंड विच विल बी वेरी मच हेल्पफुल वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो हम उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक बात, मैंने एक डिफरेंट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है फॉर द प्रोबेबिलिटी थ्योरी सीरीज़, सो आपको वीडियोस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे फॉर द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज डील्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इट कंटेन्स all the 4 kings, 3 exactly 3 kings and at least 3 kings। तो फर्स्टली हमें पता क्वेश्चन का क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि हमारे पास एक वेल शफल्ड 52 कार्ड्स हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें से हमने क्या कर लिए हैं, 7 कार्ड्स निकाल लिए हैं, ठीक है। अब उस 7 कार्ड्स में क्या कहा जा रहा है कि जो उसमें चारों के चारों किंग हों, मतलब 4 किंग्स हों, या फिर एग्जैक्टली 3 किंग्स हों, या फिर एटलीस्ट 3 किंग्स हों, इनकी प्रोबेबिलिटी आने के क्या चांसेस हैं, ठीक है। तो पहले बात कि हमारे जो टोटल जो कार्ड होते हैं उसमें हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। जो डेक ऑफ कार्ड्स होता है तो उसमें टोटल जो पूरे डेक में हमारे पास 52 कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे 4 किंग होते हैं इसमें, ठीक है। टोटल हमारे पास 4 ही किंग होते हैं पूरे डेक में, ठीक है। तो हमारे पास और 4 किंग है, तो वो कह रहे हैं कि जो हमने जो 7 कार्ड विदड्रॉ किए हैं इसमें से निकाले हैं, ठीक है। तो उसमें से जो है 4 किंग हैं, ठीक है। तो आपके पहला क्वेश्चन में ये है कि 7 आपने लिए हैं तो उसमें से 4 किंग हैं और बाकी रेस्ट कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसमें या तो 3 किंग हो, 3 किंग हो, या फिर रेस्ट कुछ भी हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, बट 3 होने चाहिए। या फिर वो कह रहा है कि एटलीस्ट 3 होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट 3 का क्या मतलब था। मैंने आपको बताया था कि जब 3 एटलीस्ट वर्ड हो, ठीक है, जब एल हो, बताया था जब एल हो तो हम एम लेते हैं और एम हो तो हम एल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल आया है, यानी हम क्या लेंगे, मोर, यानी कि 3 भी लेंगे और 3 से ज़्यादा के भी जो चांसेस होंगे हम वो भी लेंगे। तो जो हमारे पास देखो 7 कार्ड है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद बहुत ईजी है क्वेश्चन करना, ठीक है। तो हमारे पास एटलीस्ट 3 कार्ड्स का क्या मतलब होगा कि या तो 3 कार्ड्स हों हमारे पास, ठीक है, और या फिर 3 कार्ड ना होकर तो उसमें टोटल तो 4 ही कार्ड हैं, ठीक है। तो अगर 3 कार्ड यानी कि 3 तो लेना ही लेना है, लेकिन उससे हमें ज़्यादा भी लेना है, मोर लेना है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता था कि हमें उससे मोर लेना है, तो उसमें टोटल 4 ही तो कार्ड है, तो 3 तो हमें लेना ही लेना है, और जो 3 के एक्स्ट्रा में जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा, यानी कि हमें 4 भी लेना है, ठीक है। तो हमें इन दोनों की इस वाले क्वेश्चन में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ये और ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमें सेपरेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालनी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग्स निकालने हैं, ठीक है। तो ओके, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन सबको हम कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो कॉम्बिनेशन में हम क्या कर लेते हैं, अब जैसे हमारे पास टोटल कार्ड कितना था, यहाँ पे ना आप टोटल लिखते हो, ठीक है। टोटल कार्ड कितने थे, 52 थे, ठीक है, जिसमें से हमने कितने विड्रॉ किए हैं, उसमें हमने 7 विड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। तो ये जो होगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती थी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारी होती थी फेवरेबल आउटकम्स ओवर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो सभी क्वेश्चन के लिए सेम ही रहेगा, बस आपके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये अब हम शुरू करते हैं। ये अब पहला क्या कह रहे हैं, ऑल द 4 किंग्स, यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 किंग्स होने चाहिए। देखो आपने वही मैंने बताया 7 किंग हैं टोटल, तो 7 कार्ड विड्रॉ किए हैं, उसमें अगर हम 4 किंग ले लें, टोटल 4 ही किंग होते हैं कार्ड में, तो हम 4 किंग ले लें, ठीक है। तो 3 जो है उसमें कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इनकी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे 4 किंग विड्रॉ किया है, तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 किंग के लिए ये वाला कॉम्बिनेशन बना है, यानी कि टोटल जो है आप ले रहे हो
टोटल किंग भी कितने हैं कार्ड में, आपके 4 किंग हैं और टोटल आप ले भी कितने रहे हो 4 ही, डिमांड भी कितने की है 4 की ही है। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, अब रेस्ट यानी इसके लिए तो आपका ये बन गया, रेस्ट डिमांड क्या है 3, तो आपने यहाँ कॉम्बिनेशन में क्या लिखा 3 और यहाँ पे आप क्या लिखते हो टोटल लिखते हो। ठीक है, आप खुद देखो ना कि जब हमारा 7 था तो 4 किंग तो हमारी डिमांड थी क्वेश्चन की, अगर हम 4 ये किंग ले लेंगे तो 3 कोई भी कार्ड हो सकता है ना। ठीक है, तो अब आपका कार्ड में आपके कितने थे 52 थे ना टोटल, तो 52 में से आपकी 4 किंग तो होने ही चाहिए इसमें, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो 54 में से ये 4 माइनस कर दो तो आपका कितना बन जाएगा 40 यानी 48, यानी अब आपके कार्ड में कितने कार्ड रहेंगे आपके पास ओनली 48 रहेंगे। ठीक है, यानी कि ये टोटल कार्ड 48 है। अब इस 48 में से हम कोई भी 3 विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बनाए कि टोटल अब हमारा जो है 48 रह गया और जो है हमें उसमें से 48 में से हमें कितने लेने हैं 3 लेने हैं, ओनली 3 लेने हैं। ठीक है, टोटल वाले को हमेशा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स था, ये फेवरेबल आउटकम और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो अब आपका जो 48 बाय में 3 है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं 48 है और यहाँ पे नीचे क्या है 3, यानी 48 को आप 3 टाइम्स पीछे की तरफ जाओगे। ठीक है, तो फिर 48 47 46, ठीक है, पीछे की तरफ जाना ओनली 3 टाइम, जो भी यहाँ पे मेंशन होगा उतने बार में पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो यानी कि आपने यहाँ की काउंटिंग 1 से शुरू करनी होती है, 1 2 3, आप 3 से भी कर सकते हो, यानी कि अगर आप 3 से भी करोगे तो 3 पीछे मतलब अंटिल नीचे जो होता है ना हमें तब तक कैरी ऑन रखना पड़ता है जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो 3 2 1 भी कर सकते हो इसको, या फिर 1 2 3 भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका ये है, ये वाली जो चीज़ है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, यानी पहले 48 47 46। ठीक है, अब ये देखो एक तो डायरेक्ट रूल होता है जब हमारे पास यहाँ पे n हो और यहाँ पे n हो, दैट मीन्स ये वाला नंबर सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके भी बताती हूँ कि ये 1 कैसे होता है। यहाँ पे 4 है, ये C और ये 4 है, तो अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ जब 4 हो, ठीक है, तो आप 4 से शुरू करोगे और 4 टाइम्स पीछे की तरफ जाओगे, 4 3 2 1, 4 डिजिट आ गए, 1 2 3 4, स्टॉप हो जाना, चाहे 1 आए चाहे ना आए, ये तो ऑटोमेटिकली आ गया ना, वजह से यहाँ पे नहीं आया था तो आपको स्टॉप हो जाना, ओनली इतने ही डिजिट तक जाना है। अब यहाँ पे 4 था तो आप यहाँ का 1 से शुरू कर लो। ठीक है, अंटिल ये ना आए तो यहाँ 1 से शुरू करते हो, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इनकी कटिंग करवाएंगे। देखो 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या बचा, यहाँ भी 1 नीचे भी 1, तो इनको सॉल्व करके क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। सेम इसको सॉल्व किया हुआ है, यानी कि आप 52 को 7 टाइम्स लिखोगे, मतलब पीछे की तरफ लिखोगे 7 डिजिट तक। ठीक है, तो हमने 52 से शुरू किया, 52 51 50 जो भी है 59, ये 7 डिजिट हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये जो 7 है इसको हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 6 7 अंटिल जब तक हमारा 7 ना आ जाए। ठीक है, अब ये सारी टर्म्स जो हैं सॉल्व करके ये बनी है। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली 3 किंग्स आने चाहिए। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, रफ में हम करें खुद से। तो देखो इसका एग्जैक्टली 3 किंग्स, ठीक है, तो आपके पास 3 किंग्स आने चाहिए। ठीक है, तो इससे दो बनते हैं ना हमारे पास, तो पहले बार 3 किंग आने चाहिए। तो आपके पास देखो 4 किंग को हमने वही किया था, 58 में से जब हमने 4 किंग को बाहर निकाल लिया था तो हमारे पास 48, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास एक तो 48 है और एक 4 है। ठीक है, इसी में से बनाएंगे। तो अब 4 किंग में से वो कह रहे हैं कि सिर्फ कितने लेने हैं हमें, 3 ही लेने हैं, तो 3 ले लिए हमने। ठीक है, अब ये 48 है और ये C है। जब आपके पास टोटल कितने कार्ड लेने हैं 7, आपने 3 ले लिया है तो आपको कितना लेना और 4 लेना पड़ेगा ना टोटल में से, तो आप यहाँ से क्या ले लोगे 4।
ठीक है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके इस वाले क्वेश्चन के लिए बन जाएगी। ठीक है, देखो 4C3 एंड 48C4 बन गया। ठीक है, तो ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो था वो ही है। इनको सॉल्व करोगे इसी तरीके से तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो एटलीस्ट 3 किंग्स कहा था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एटलीस्ट का क्या मतलब होता है कि हम वो 3 भी लेंगे, 3 किंग वाला केस भी लेंगे, और 3 से ज़्यादा वाला है तो 3 से ज़्यादा वाला 4 ही तो किंग होते हैं, तो एक 4 किंग वाला केस बन जाएगा। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग्स। ठीक है, तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स की ये प्रोबेबिलिटी आई है, और सॉरी 3 किंग्स की प्रोबेबिलिटी ये आई है, और 4 किंग्स की प्रोबेबिलिटी जो है ये आई है। ठीक है, आप इन दोनों को एडअप करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स 3 बॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। हमारे पास क्या है, 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है, इस तरीके से 4 बॉक्सेस हैं जिसमें 12 बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 बॉक्सेस। 12 बॉल्स को हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स 3 बॉल्स। अब हमारे पास ये है कि जो ये फर्स्ट बॉक्स है इसकी ये पोजीशन फिक्स हो गई है कि यानी इसमें जो है 3 बॉल्स जाने ही जाने चाहिए। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द बॉल्स जो है इसमें चले जाने चाहिए। तो पहले हम क्या बना लें, टोटल बना लें, यानी टोटल आउटकम जो भी होगा। तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बॉल है कितने, बॉक्सेस कितने हैं, 4 हैं, और बॉल्स कितने हैं, 12 हैं। यानी कि आप जो 12 बॉल्स को आपको 4 बॉक्सेस में अरेंज करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये वाले जो बॉक्स है उसमें 3 बॉल तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो आप 3 बॉल होने चाहिए, यानी कि आप क्या कर लो, आपके पास टोटल तो 12 बॉल है। ठीक है, 12 बॉल्स हैं, उसमें से 3 बॉल्स जो हैं वो इसमें चले गए। ठीक है, अब रेस्ट वालों को हम बाकियों में भेज देंगे। तो देखो, जब 12 में से 3 बॉल की जगह फिक्स हो गई तो 12 में से अब हमारे पास कितने बॉल्स बचे, 9 बचे। ठीक है, तो हमारे पास अब टोटल बॉल कितने रह गए, ओनली 9 ही रह गए हैं। ठीक है, अब ये 9 बॉल्स को हमें कितने बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही चीज़ को इन्होंने ऐसे लिखा है, यानी कि 3 की पावर n इसी फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये है नहीं, और ये हाँ ठीक है, ये इन्होंने इसलिए ऐसे लिखा है ना कि देखो आपके 9 बॉल्स तो बच गए। ठीक है, लेकिन उनमें भी चांसेस हैं कि अब आपके 9 बॉल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उनमें भी आगे फर्दर प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, इसके आने के यहाँ पे कितने चांसेस हैं, इसके आने के यहाँ पे कितने चांसेस है, ये भी तो आ सकता है। कोई भी इन 9 में से कोई भी 3 यहाँ आ सकते हैं, कोई भी 3 इधर आ सकते हैं। तो दैट्स वाई इसको ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 3 तो इन्होंने हमने फिक्स कर दिए थे, लेकिन इसमें कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फेवरेबल आउटकम बन जाएगा और ये आपका टोटल आउटकम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ P and Q आर चूजन रेंडमली फ्रॉम द सेट। ठीक है, हमने ये PQ इस सेट से चूज़ किया है रेंडमली विद रिप्लेसमेंट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटीज दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस एंड आर रियल। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है कि जो हमारे रूट्स निकले इस इक्वेशन के वो रियल हों। ठीक है, तो जो अब क्या है हमारा सोल्यूशन क्या होगा कि जो हमारा P and Q आर चूजन, हमने इस सेट में से PQ को चूज़ किया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे PQ के। अब देखो, जो यहाँ से हमारे पास रूट्स निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, यहाँ पे ये हैं भी कितने, हमारे पास 10 डिजिट्स है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे P और Q के लिए, देखो रूट्स हैं कितने, P एंड Q, वही कॉइन वाला केस आ गया। ठीक है, जो कॉइन वाला केस है, तो रूट हमारे पास क्या है, PQ है, यानी कि ये इनकी काउंटिंग कितनी है, 2 है, और ये नंबर कितने हैं हमारे पास, 10 है। ठीक है, तो 10 और ये 10 का स्क्वायर ये किया हमने तो 100। तो इन मतलब हम इनके कॉम्बिनेशन लेने हैं हमें। ठीक है, तो देखो PQ जो है, यानी कि ये 1 2 भी हो सकता है,
2 3 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी रैंडम इन्हीं में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमारे पास कितने चांसेस, 100 वेज हो सकते हैं, हम 100 वेज से इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि उन्होंने जो कहा है कि जो हमारे रूट्स होने चाहिए वो रियल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कुछ याद आ रहा होगा, हम यहाँ से रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला होता था, d = b² - 4ac। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो इस यहाँ वाली जो टर्म होती थी वो a होती थी, ये वाली जो टर्म होती थी b होती थी, और ये कांस्टेंट जो होता था हमारा c होता था। ठीक है, तो जो हमारा a है वो 1 है, b हमारा p है, एंड c हमारा क्या है, q है। ठीक है, आप ये वैल्यूज़ क्या करोगे, एंड सॉरी c जो है हमारा वो q है, हम इसमें डिस्क्रीमेंट वाले फॉर्मूले में फिल कर रहे हैं। तो देखो b क्या है आपका, p² आया है। ठीक है, और यहाँ पे 4, a कितना है 1, c कितना है q। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, p² - 4q। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद जो हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो रियल होने के क्या थे कि जो आपका ये रूट आया है, अब देखो यही बना ना, p² - 4q सॉल्व करोगे ये आ गया। जो रियल रूट्स होने चाहिए ना, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर माइनस में आ गई तो वो रियल नहीं रहेगा, इसलिए हमने इन सारी वैल्यूज़ को 0 के बराबर किया है या 0 से बड़ा किया है। ठीक है, तो फिर ये 4q इधर जाएगा, तो यानी कि एक रिलेशन मिल गया आपको, p² और 4q इसमें से एक रिलेशन बन गया। ठीक है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम इससे हम अपने रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखते हैं, उधर भी लिख लेंगे हम। वो क्या था हमारा इक्वेशन, p² > 4q। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास नंबर देखो, जब आप यहाँ पे p1 लेते हो, ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे p की वैल्यू 1 फिल करती हूँ, इसका स्क्वायर फिल करती हूँ, तो हमारे पास q की क्या वैल्यू आएगी, तो q ये 1 बाय में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हमें जो रूट हैं वो रियल लेने हैं, यानी 0 से ज़्यादा लेना है, तो वो वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने ये लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम p की वैल्यू 2 लेते हैं, अब हम p की वैल्यू 2 लेंगे तो ये स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर होगा तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल है ना, तो यहाँ पे 4q आ गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होगा, हमारे q इधर जाएगा, 4 इधर डिवाइड में आएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, q की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, सॉरी नहीं 4 नहीं, ये क्या है हमारे पास 2 है, 2 है ना, तो ये हमारे पास 2, तो आप 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, और ये 4q है इधर। ठीक है, ऑब्वियसली इधर जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी q की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो देखो जब आप 2 लोगे तो q की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, वैसे हम 3 ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से ही सारे टर्म बन रहे हैं, बस यही अलग मैं करवाऊँगी। ठीक है, तो ये आपका 4q है। ठीक है, जब आप यहाँ पे 3 ले रहे हो तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9, यहाँ पे 4 और ये q, ये 4 इधर डिवाइड में आएगा, 9 4, और यहाँ पे ये क्या है q। ठीक है, यहाँ पे इक्वल भी था। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करवाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8.5 समथिंग आएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे वैल्यू बनाओ इसके अकॉर्डिंग, तो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, यानी कि आपको हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल इसके सामने था कि क्यों के सामने था, हाँ ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बराबर होनी चाहिए, तो हम कौन कौन सी वैल्यू इससे ले सकते हैं, और इससे छोटी हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होगी, तो ये 2.5 तो हमारे उस सबसेट में से ही लेना है ना, तो सबसेट में से हमारे पास एक तो 1 आ सकता है और एक 2.5, ये नहीं है, आप 2 ही ले सकते हो, बराबर वाला भी ले सकते हैं ना हम, तो 1 ले सकते हैं और एक 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब हमने यहाँ पे 3 लिया तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये 2 बन गया। ठीक है, फिर वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे 4,
ठीक है। आई थिंक ना इक्वलिटी ना चेंज होती है जब हम क्वेश्चन को इधर उधर करते हैं ना, तो इक्वलिटी चेंज होती है। अब देखो जो क्यू की वैल्यू है वो आपके 2 के बराबर होनी चाहिए। चलो ठीक है, हमने 2 ले लिया। अब जो क्यू की वैल्यू है वो कह रहा है कि इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, 2 ले लिया। अब 2 से छोटी हमारे सेट में क्या है, 1 है। हाँ, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना, जब हम इधर डिवाइड वगैरह करवाते हैं ना तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर वैसे हमारा यहाँ पे 4 है, तो आप जब यहाँ पे 4 का स्क्वायर करते हो यानी कि ये 16 हो जाएगी इक्वलिटी ये, और हमारे पास 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 क्यू था, ये इधर डिवाइड होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। तो अब देखो हमारे क्या क्या नंबर पॉसिबल है यहाँ से, यानी 4 तो आपको लेना ही लेना है क्योंकि बराबर में आ रहा है, 4 लेना ही है। और जो हमारे क्यू की वैल्यू है वो 4 से क्या आ रही है, जो छोटी वैल्यूज़ हैं हमें वो लेनी है। तो 4 से छोटी 3, 2 और 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा कॉलम बना हुआ है। ठीक है, आप ये वैल्यू फिल करोगे और ये जो कॉलम है ये बन जाएगा। तो हमारे पास जो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए। ठीक है, हमने देखे थे ना कि P और Q दोनों ही हमारे रूट्स हैं। ठीक है, तो हमारे फेवरेबल कितने वेज हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक आपने बस ये काउंट करना है, ये 1 आया है, यहाँ पे 1 2 आया है और यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट्स आए हैं, तो यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, 6 तक आया है, यहाँ 9 तक आया है, अब ये 10 जो भी 3 बार आए हैं तो जो हमने ऐड किया, तो यानी हमारे फेवरेबल वेज कितने होंगे, 62। देखो वैसे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे 100 बन रहे थे, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रख दी ना कि रियल वाले ही लेने हैं, तो इसीलिए अब जो हमारे फेवरेबल वेज हैं वो 62 कम होकर आए हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, फेवरेबल वेज ओवर में टोटल वेज, इनको डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा।